उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आप सभी का आज की इस जूम वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, समय न वेस्ट करते हुए ताज मोहम्मद सर ने दोबारा तो हैंड रेज किया है। मैं आपको सर बोलने का मौका दे रहा हूँ। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात हो। सर वेलकम सर आपका। चले गए सर, चले गए। ओके ओके। तो इस तरह से डिस्टर्ब मत करें सर। यदि इम्पोर्टेंट बात हो तो हैंडल कर सकते हैं, अन्यथा आप मीटिंग के बाद में यदि आपके कोई सवाल सवाल होते हैं तो क्वेश्चन आंसर के हमारे जो सेशन होता है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो फिर मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। तो थैंक यू राज सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और जितने भी पार्टिसिपेट आज की जूम मीटिंग में आए हुए हैं इन सब का मैं हार्दिक दिल स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के जूम पैनल पे। तो जी। जी सर, जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। ताज मोहम्मद जो आते हैं, इनका पहले सर शुरुआत में परिचय लिया जाए, बंदा कहाँ से है। चलिए अच्छा सर, जी। कोई बात नहीं। हम धर्म सर उनको बाद में सुनेंगे। जी ठीक है जी। धर्म सर, पहले हम अपना सेशन सुनेंगे सर। हो सकता है कुछ बंदा गलत बोलने को, इस तरह थोड़ा ध्यान रखना। ठीक कोई है बात सर। नहीं सर, हम सेशन के लास्ट में इनवाइट करेंगे सर, क्योंकि स्टार्टिंग में इनवाइट करने का हमारा यहाँ कोई वो भी नहीं है। ठीक है, तो ओके सर, उसके लिए ओके क्षमा ओके। चाहेंगे। ठीक है, ताज ठीक है। मोहम्मद सर, हम आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारा स्टार्टिंग का फेस होता है, ये हमारी मीटिंग का फेस रहता है। और क्योंकि अगर हम अभी बोलने का मौका देंगे तो फिर आज आप हैं, फिर कल कोई और, तो इस प्रकार से हमारी मीटिंग का टाइम जो है वो डिसबैलेंस होगा, और ये हम कभी नहीं चाहेंगे। तो थैंक यू राज सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और हमारे बीच में आए धर्म सिंह यादव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम वर्मा, कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और ये भी जो भी जितने भी पार्टिसिपेट हैं आज के जूम पैनल पे आए हुए हैं मैं वेलकम करता हूँ। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है मीटिंग का लिंक जो है अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप में या ब्रॉडकास्ट में अभी आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी शेयर कम हुआ है। क्योंकि जब आप शेयर करने के बाद में मैसेज कर दीजिए, ताकि जो है मीटिंग को सभी ज्यादा से ज्यादा आपके लोग ज्वाइन हो सकें, और आज की इस मीटिंग का भरपूर आनंद ले सकें और लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, चलता हूँ मैं फोन की होम स्क्रीन पर। थैंक यू फॉर वेटिंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम वर्मा, कानपुर उत्तर प्रदेश से दोस्तों बिलोंग करता हूँ। और ये मेरी फोटो है, क्योंकि फोटो देखना लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप सब लोग समझदार हैं। और कुछ दिन बाद ये मीटिंग हमारी लाइव भी होने वाली है, जो हमारी आगरा उत्तर प्रदेश से चला करेगी। तो मेरा नाम शुभम वर्मा, कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। बैकग्राउंड की बात करें तो मैं एक जॉब होल्डर भी था पहले, लेकिन फिलहाल मैं अभी इसको रैनमेट को अच्छे ढंग से इसको प्रमोट कर रहा हूँ। और मेरे को गाइड करने वाले भी मिस्टर अर्जुन वर्मा जी थे, तो उनसे मैं जुड़ा, काफी अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। तो वहाँ पे कई सारे सवाल आए कि ऐसा कौन सा वर्क है कि हम अपने फोन में, मोबाइल फोन का यूज करके कर सकते हैं। ऐसा कौन सा वर्क है जो हम खाली टाइम का इस्तेमाल के कर सकते हैं। और ऐसा कौन सा वर्क है कि हम जब चाहे तब इस बिजनेस को, इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हमको इनकम भी हमारे मन चाह मिले। तो काफी अच्छा लगा। इसकी भी अगर चर्चा करेंगे तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आज हम बताएंगे कि ऐसे कैसा कौन सा वर्क है कि आप इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अपने जूम वेबिनार की मीटिंग के अंदर, और उसमें आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हमको जरूरी है करना। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें आज की डेट पे, तो कुछ चर्चा करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन के आगे। क्योंकि क्या है ना, कि जब तक हम बेस नहीं जानेंगे कि हमको करना क्यों है, या हम इस जूम मीटिंग में क्यों आए हैं, क्या मुद्दा है, तब तक मजा नहीं आती है। तो सबसे पहले हम तीन चीज को इम्पोर्टेंट देते हैं, स्टार्टिंग से हम तीन चीज को मतलब देते हैं, और आज भी देते हैं। वो इम्पोर्टेंट है कि जो आजकल की समस्या है, सबसे पहले ये बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई बीमारी। ये आप सब लोग जानते हैं कि आज के डेट पे अगर इन तीन चीजों से व्यक्ति यदि निजात है, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो पूरी तरीके से संतुष्ट है, या ये कह सकते हैं कि वो अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि उसके पास ये तीनों चीज का समाधान नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो है लाइफ जो है डिस्ट्रॉय है, और आने वाले टाइम के लिए उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला है। तो इन तीनों चीज पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं थोड़ा सा बढ़ती हुई महंगाई की तरफ दोस्तों। तो बढ़ती हुई अगर महंगाई की अगर हम चर्चा करें, तो वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। हम अपना नहीं बोलेंगे कि आज की क्या, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ चलते हैं कुछ पोस्ट की ओर। तो कि ये जो पोस्ट है, क्योंकि इन सब का हम लोग बहुत बिलीव करते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूज रिपोर्टर, या जो न्यूज पेपर आते हैं। क्योंकि सुबह उठता है, सबसे पहले हम न्यूज अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि दुनिया की खबरें हमको पेपर के माध्यम से मिलती है। तो ये पेपर की कटिंग करके ही मैं आपके लिए लाया हूँ थोड़ा सा। आइए चलते हैं।
तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले खाने पीने की वस्तु से महंगाई नवंबर से 4.98% बढ़ी हुई। यानी यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महंगाई है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो खाने पीने की चीजें जैसे तेल हो गया और दालें हो गई, ये धीरे धीरे करके आज के डेट में महंगी होती जा रही हैं। तो इसकी हम समाधान कभी करेंगे, लेकिन अभी हम जो विशेष है जो बेसिक है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि अभी हम महंगाई की पहली बात कर रहे हैं। और जब आगे जाएंगे तो देख सकते हैं जो हमको नीड है, जो बेसिक नीड है, वही चीजें हमारी महंगी होती चले जा रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पेपर के माध्यम से कि अगर इतनी महंगाई हो रही है तो रोटी कपड़ा और मकान, ये तो तीन चीज की जरूरत है, लेकिन यदि इतनी महंगाई होती चली जा रही है तो हमारा जो गुजारा है, या हमारे जो जैसे हमारी कट गई तो कट गई, लेकिन हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे बाल बच्चे हैं उनका गुजारा कैसे चलेगा। तो ये थोड़ा सा विचार करने का पॉइंट बन जाता है यहाँ पे महंगाई के ऊपर। अब दोस्तों अगर बात करें कि जब हम कहीं जाते आते हैं तो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं पेट्रोल वगैरह का, कन्वेंस का। तो होता क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों में भी वृद्धि हो रही है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि हर चीज, जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो सस्ती होने में बहुत टाइम लगता है, जल्दी होती नहीं है, लेकिन महंगा होने में टाइम नहीं लगता है। पता चले आज हम सोए और पेट्रोल हमारा मान लीजिए 100 रुपए में है या 90 रुपए में है, कल उठेंगे हो सकता है अचानक या 5 रुपए 3 रुपए बढ़ जाए। और हमारी मजबूरी है क्योंकि हमको कन्विंस तो जाना ही जाना है। तो ये चीजें बढ़ जाती है लेकिन पता नहीं चलते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों दवाएं, तो ये दवाएं का रेट भी पता नहीं कब बढ़ जाता है, हमें पता नहीं चलता। और दवाएं एक ऐसी चीज है कि मजबूरी में हमको जो भी मेडिकल स्टोर वाले ने या डॉक्टर ने बोला, जितनी दवा बोली वो मजबूरी में हमको खरीदना पड़ता है। तो ये महंगी जो समस्या है वो आज की नहीं है, हालांकि आने वाले समय से भी हम महंगाई धीरे धीरे करके बढ़ती आ रही है। लेकिन मैं आज से ये अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि जो कल आ रहा है, आने वाला कल आ रहा है, उसका क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि महंगाई के लिए दोस्तों आज के रेट में अगर बात करें तो दिन ब दिन हर चीज यहाँ पे महंगी होती चली जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आटे का भाव आजकल क्या है, 35 रुपए के आसपास का समथिंग चल रहा है। ठीक है, चावल का भाव क्या चल रहा है तो अभी देख सकते हैं। तो ये अभी मैं जो आपको ये पोस्टर दिखा रहा हूँ ये कुछ पुराना है, अभी जब आप नए जाएंगे ना तो वहां पे और भी चीजें महंगी हो चुकी हैं। तो अभी हमने महंगाई की चर्चा की। दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो था बेरोजगारी। आइए थोड़ा सा बेरोजगारी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि रोबोट छीनेंगे 80 करोड़ जॉब। तो आने वाला जो टाइम टाइम है वो हमारा पूरा टेक्नोलॉजी का होने वाला है। आप सब लोग देखते हैं कि आजकल लोग एआई फंक्शन का यूज करने लगे हैं। आने वाले टाइम पे कहीं कहीं बड़े बड़े सिटी में या बड़े बड़े विदेशों में रोबोट का लोग इस्तेमाल करने लगे हैं अपने शॉप में, अपने शोरूम वगैरह में। तो फिर इंसानों का क्या होगा, जो बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। साथ ही साथ दोस्तों बेरोजगारी की स्थिति की बात करें तो इतनी गिरती जा रही है, इतनी गिरती जा रही है कि पूछिए नहीं। यदि आप 15,000 रुपए 20,000 रुपए की जॉब करने अगर जाएंगे तो उसमें भी बहुत कठिनाई आ जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी बेरोजगारी है कि आप यदि 20,000 में जॉब कर रहे हैं तो आने वाले टाइम के लिए लोग और कम यानी 15,000 12,000 में भी जॉब करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आज की डेट पे जो महंगाई का रेशियो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है बेरोजगारी का दर जो है दोस्तों यहाँ पे घटता जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे जो देश के जो युवक हैं वो धीरे धीरे करके एक तरीके से बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। और जॉबें तो बहुत सारी हैं लेकिन उनके अकॉर्डिंग नहीं जॉब मिल पाती है जितना वो पढ़ लिख जाते हैं। और आज की डेट में दोस्तों बेरोजगारी का समय भी बहुत ज्यादा तकलीफों से भरा हुआ है। तो ये बेरोजगारी का हाल है कि जॉब के लिए दोस्तों हम लोग बहुत पढ़ते लिखते हैं, अपने बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि एक ढंग की जॉब उनको ठीक से मिल जाएगी। तो इस चीज के विषय में थोड़ा सोचना पड़ता है कि देख सकते हैं बेरोजगारी ने छीन ली हंसते खेलते की परिवार खुशी। लोग खुद खुशी यानी सुसाइड तक कर लेते हैं अच्छी खासी जॉब न मिलने पे। और दोस्तों देख सकते हैं कि 550 नौकरियां हर रोज यहाँ पे घट रही हैं। तो इसके विषय में थोड़ा सा ये सोचने के विषय, इसमें थोड़ा सा विचार करने के विषय है। तो इस पे थोड़ा सा आप विचार कर लीजिएगा, ये मैं आपके लिए होमवर्क यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों बीमारी की। अब बीमारी क्या है? तो दोस्तों आजकल आप सब जानते हैं कि हर घर में एक बीमार आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल जाएगा तो एक साल और रुक जाइए, क्योंकि इतने ज्यादा केमिकल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हर घर में आपको ये जो पेशेंट है ये मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या है कि देख सकते हैं कि भारतीय बच्चों में भी मोटापों का खतरा बढ़ रहा है। और हर घर में मोटापे से जो खतरा है वो सबसे ज्यादा जो डायबिटीज है, यानी शुगर बीपी थायराइड, ये 3 से 4 बीमारी ऐसी हैं जिनमें से इनमें से एक ना एक कोई बीमारी हर घर में आज के डेट में मिल जाएगी। ठीक है।
ऐसा विचार करने की जरूरी है कि यदि हम ऐसा ही खाना, बाहर का जो खाना आता है जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, या ऐसी कोई चीज खा रहे जिसमें केमिकलाइज है, तो हमारे लिए एक तरीके से वो पॉइजन है। वो मीठा पॉइजन है, तुरंत तो नहीं लेकिन धीरे धीरे हमारे बॉडी में बहुत गलत इफेक्ट डालता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, सोल्यूशन की करेंगे। इसके बाद जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं तो उस पे कैंसर का खतरा आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो कैंसर का खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आज के डेट पे। तो यहाँ पे हमारा ये बताने का मतलब है कि यदि हम समय से अगर अपने जो भी है, मतलब जो बीमारियां जो आज की डेट में चल रही हैं, या जो दिन ब दिन बीमारी नई नई आ रही है, तो उनके लिए हमको स्वयं थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। को अगर हम हल्के में ले रहे हैं तो आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि फैमिली में यदि कोई एक सदस्य, यदि उसकी हेल्थ गड़बड़ होती है तो पूरी फैमिली परेशान होती है। और आज की डेट पे ये सर्दी का समय चल रहा है, तो आपसे मेरा निवेदन भी है कि इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान पूर्वक रखिए, क्योंकि ऐसी वैसी चीजों का इस्तेमाल मत कीजिए जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। और वो क्या नुकसानदायक है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो आ रहा है वो ज्यादातर केमिकलाइज आ रहा है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये बीमारी का मैंने आपको बात किया, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा जो व्यापार है वो हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर का दोस्तों बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। और ये ऐसा बिजनेस है जिसपे हमको मजबूर कर्जा लेके हमको अपनी बीमारी का इलाज कराना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा वहां से परेशान हो जाते हैं। यानी पूरी लाइफ हमारी, जो हम पैसा जोड़ते हैं, कई लाख रुपए हम जोड़ते हैं, घर बनाते हैं, पूरा पैसा जोड़ते हैं, तो तहस नहस हो जाता है पूरा एक महीने यदि कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो मेरा कहने का मतलब सही था कि महंगाई, बेरोजगारी और ये बीमारी, ये तीनों चीज पे अगर हम ध्यान दे देंगे तो आने वाली स्थिति हमारी बहुत ही ज्यादा सुधर जाएगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं इन तीनों सोल्यूशन, इन तीनों का सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों इन तीनों का जो हमारा सोल्यूशन है उसकी हम पूरी चर्चा करेंगे आज की मीटिंग में। तो सबसे पहले जो हम आज की डेट में हम आपका स्वागत करते हैं मीटिंग में, क्योंकि अभी तक मैंने जो चर्चा की वो बेसिक आपको चर्चा करने का मैंने यहाँ पे प्रयास किया था। फोन को आप रोटेट मोड पे कर लीजिए, साथ ही साथ में आप जो है लीड या ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम सब लोग जानते हैं कि घर पे रहते हुए इनकम कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेट हैं कि अब वो समय नहीं रहा कि लोग नहीं जानते मोबाइल के बारे में, मोबाइल कैसे चलाना है, कैसे फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करना है। वो समय नहीं रहा। आप सब लोग जानते हैं कि मोबाइल फोन में इस्तेमाल करके इनकम कैसे करें। बहुत सारे तरीके हैं, लोग ब्लॉग बना रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं, लोग मोबाइल से ही डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं। बहुत सारे वर्क हैं, लेकिन आपके लिए क्या बेस्ट है वो आपको देखना है। तो घर पे रहते हुए इनकम कैसे करें, यदि आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सिखाया जाएगा। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके इनकम कैसे करें, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके इनकम कैसे करें। और तो और, जो आपके पास में समय है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, उस समय का हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तो जूम मीटिंग के अंदर आपको यही बताया जाता है, रेनमेट के अंदर आपको यही बताया जाता है। हर एक बंदा जो हमारे यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन करने आता है उसका एक ही मकसद होता है कि आप जो है मीटिंग का पूरा सा यहाँ पे फायदा उठाएं और अपने मोबाइल फोन का थोड़ा सा अच्छे इस्तेमाल कर लें। आपने जो अभी तक व्यवहार बनाया हुआ है समाज में उसका आप थोड़ा सा सही इस्तेमाल करें, लोगों की हेल्प करें, लोगों की हेल्प के साथ में दुआएं भी कमाएं और दुआ के साथ में 4 पैसे भी कमाएं। तो ऐसा हर एक प्लान प्रेजेंटेशन जो हमारा करने आता है वो आपको चाहता है, लेकिन आप कितना उसको ग्रहण करते हो वो आपके ऊपर दोस्तों डिपेंड करता है। अब दोस्तों बात करें कि ये जो वर्क है ये कौन कौन कर सकता है। तो आप छात्र हो या प्राइवेट जॉब करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, स्वयं का व्यवसाय हो आपका, या आप किसान हो, आप हाउस वाइफ हो, आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो, लेकिन आप इस वर्ग को बड़े आदर से, बड़े सम्मान से इस वर्क को कर सकते हो। क्योंकि ये वर्क हमारा एक ऐसा है, क्योंकि लाइफ टाइम तक चलने वाला हमारा एक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम जो जिस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं हमारा बीमारी, बेरोजगारी और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे हमारा महंगाई, तीनों चीज को कवर करता है। ऐसा हमारा वर्क है और आने वाले टाइम के लिए ये हमारा गोल्डन चांस हो सकता है, एक जॉब जॉब होल्डर के लिए, एक प्राइवेट जॉब के लिए, एक सरकारी जॉब के लिए। तो हमारा जो वर्क है वो सभी को बराबर को मौका देता है वर्क करने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हम कुछ आधारभूत आवश्यकताएं जो है आज की डेट में है। वो सब लोग जानते हैं कि आज की डेट पे हमारी आधारभूत आवश्यकताएं क्या है। तो सब लोग जानते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक घर हो, मनपसंद गाड़ी हो, हम बच्चों की हम अच्छी शिक्षा दे सकें, हमारा जो स्वास्थ्य हो बहुत ही अच्छा हो, परिवार के लिए हम समय दे सकें,
हमारा भी एक मान सम्मान हो, परिवार की हम सुरक्षा कर सकें, समय की आज़ादी हो, साथ ही साथ में ऐसा हम बने कि हम लोगों की हेल्प कर सकें, मन चाहा पैसा हो, देश विदेश की यात्रा भी कर सकें और हमारा जो वृद्धावस्था है वो हमारा खुशहाल बीते। सब लोग चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं और जितने भी लोग हैं वो सब चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये चीजें, सब चीजें मिलना पॉसिबल नहीं होती, पूरी लाइफ निकल जाती है लेकिन सब चीजें पॉसिबल नहीं होती। मैं एग्जांपल देता हूँ, यदि किसी के पास अच्छा पैसा है, अगर किसी के पास अच्छा पैसा है तो उसको खर्च करने के लिए टाइम ही नहीं है, एंजॉय करने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा टाइम है तो उसके पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि वो फ्री बैठा है घर पे, वो चाहता तो है कि मैं जाऊं घूमूं ऐसा करूं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, बर्बाद नहीं कर सकता पैसा। और एक चीज और, यदि उसके पास पैसा भी है और समय भी है तो उसको स्वास्थ्य भी नहीं है, यानी वो एंजॉय नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसको डायबिटीज है, कहीं हार्ट हार्ट अटैक है, या कुछ भी, बहुत सारी डिसीज है, बहुत सारी बीमारी है, उनमें कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम है। तो यदि तीनों चीजें उसके पास है तो वो चीजें पहली बात तो जल्दी जॉब वगैरह में पॉसिबल नहीं होती। आप सब लोग जानते हैं कि जॉब में हम बन जाते हैं, हम जो भी काम करते हैं वहां पे ये तीनों चीजें नहीं मिलती हैं। लेकिन एक बिजनेस हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है जहाँ पे हम जो है हमको तीनों चीज मिलती हैं। एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है प्रोडक्ट के माध्यम से, एक अच्छा रोजगार भी मिलता है इनकम के माध्यम से, और दोस्तों मैं बताऊं एक अच्छा बेरोजगारी की अगर बात करूं तो हमारे पास एक इनकम का ऐसा जरिया होता है। और लोगों की मदद करने की बात करूं तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि हम यहाँ पे लोगों की मदद कर सकते हैं, वो भी अनगिनत लोगों की हम मदद कर सकते हैं। तो इस ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल हट के कॉन्सेप्ट है। तो इसको थोड़ा सा आप गंभीरता से लेके देखें, अपने नजरिए से देखें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है। अब दोस्तों बात करें इसके सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन ऐसा है कि आप चाहे फील्ड में कर सकते हैं, और पेमेंट के लिए अगर बात करें तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, घर पे रह के भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको एजुकेशन की आवश्यकता है। वो जो आपके ट्रेनर, आपके जो भी ट्रेनर होंगे, आपके जो सीनियर होंगे, उनसे संपर्क कीजिए, आपको एक एक चीज गाइड करेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ट्रेनर, जैसे जब हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो पहले ट्रेनिंग होती है, उसी प्रकार से हमारे भी यहाँ पे पहले ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग में जब पास हो जाते हैं तो जब आपको छोड़ दिया जाता है खुला कि जाओ आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपने ट्रेनिंग में महारत हासिल की है। जितनी अच्छी आपकी ट्रेनिंग होगी उतनी अच्छा आप लोगों को ट्रेनिंग कर पाओगे और आगे सीख पाओगे और सिखा पाओगे। तो दोस्तों ये जो हमारा व्यापार होता है, बिजनेस होता है, सीखने और सिखाने का होता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट की, कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसपे हम इन्वॉल्व होके कर सकते हैं, लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं और तीनों चीज का समाधान भी है। तो दोस्तों वो हमारा कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल, इसको हम सीधा व्यवसाय भी बोलते हैं। इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो ये हमारा अमेरिका से स्टार्ट हुआ था 2059 ईस्वी में, सॉरी 1959 ईस्वी में। अगर हम इंडिया की बात करें तो 1995 ईस्वी के अंदर ये इंडिया के अंदर आ चुका था। और अगर हम बात करें 2016 में तो इसके गाइडलाइन वगैरह सब आ चुके हैं। 80 लाख ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं इंडिया के अंदर की अगर बात करें। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 100, अभी 28 लिखा है, लेकिन दोस्तों अभी न्यूज में मुझे पता चला कि 135 मिलियन ऐसे लोग हैं कि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से इन्वॉल्व हैं। और जो 80 लाख लिखा हो दोस्तों, ये आंकड़ा एक करीब, यहाँ पे जो 80 लाख लिखा हुआ है दोस्तों, ये 1 करोड़ का दोस्तों ये बदल चुका है 1 साल के अंदर। अब समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर इतना बदलाव आ रहा है तो आने वाले टाइम के लिए कितना बदलाव आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल है क्या। तो सबसे पहले जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसका सबसे पहले कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, इसका होलसेलर के पास आता है, रिटेलर के पास आता है, देन कस्टमर यानी आप और हमारे पास आता है। तो आप भी जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो हमको कब पता चलता है, हम जब मैन्युफैक्चरिंग जब होता है तब पता नहीं चलता है। जब हम अपने टीवी में बैनर पोस्टर अपने शहर के बोर्ड वगैरह में जब देखते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे यार ये प्रोडक्ट जो है नया लॉन्च होने वाला है या हो चुका है। ठीक है। तब हमको पता चलता है, यानी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हम सबको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट हमारा आने वाला है, या कोई मूवी आने वाली, सबसे पहले क्या होता है उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मैं बता रहा हूँ, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है, ये ट्रेडिशनल मार्केट कहलाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है इतने सारे डिसीज, इतने सारे स्रोता से, इतने सारे म- माध्यम से आपको होके आता है, तो दोस्तों ये ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर होता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस की अगर बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है,
प्रोडक्ट तो निर्माण होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटी के यहाँ पे नहीं जरूरत नहीं होती है, होलसेलर रिटेलर के यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और कंपनी के माध्यम से आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलता है। सीनियर मिल जाए सोशल मीडिया पे, आपका कोई भी यहाँ पे लीडर्स हो सकता है जो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करता दिख सकता है, कंपनी को प्रमोट करता दिख सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट का काम हम करते हैं। तो मेन जो हमारा वर्क है इस कंपनी के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो मेन हमारा काम है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। यानी हम सबसे पहले कोई चीज का इस्तेमाल करें, इसके बाद हम शेयर करें। ट्रेडिशनल मार्केट में भी दोस्तों यही होता है, सबसे पहले हम जब कोई चीज हमको अच्छी लग जाती है तो हम यूज करते हैं, तभी हम दूसरों को बताते हैं कि हाँ ये चीज मैंने ली थी, काफी अच्छी है। लेकिन यदि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल की अगर बात करें, तो इसमें हम कोई प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं और उसको जब हम बखान करते हैं, यानी उसको जब हम बताते हैं लोगों को, तो उस बात का हमको पैसा मिलता है। ये बताने के हमारे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ आप जाके मिल के ही बताते हो, कुछ लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट देख के बताते हैं, कुछ लोग रिजल्ट देख के बताते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं। तो बहुत सारे बताने के ट्रिक हैं, वो सारे बताने के ट्रिक्स आपको बताए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो टूल्स हैं यही हमारे काम आते हैं। ठीक है। तो ये जो 60% पैसा होता है, ये जो पूरा पैसा बढ़ता है वो ही उन लोगों में बढ़ जाता है, यानी आप और हम लोगों के बीच में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और एक टाइम पे धीरे धीरे करके ये बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यूनिटी प्लान के अंदर। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, बस 1 मिनट का। अभी तक तो जो दोस्तों हम बात कर रहे थे वो सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन की आपकी बात कर रहे थे, ताकि आपको थोड़ा वाई क्लियर हो कि हाँ हमें ये क्यों करना है और ये चीजें हमें कहाँ मिलेंगी। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कंपनी की, कि ऐसा कौन सा कंसेप्ट है, कैसे कैसे हमको पैसा आएगा, कितना % हमको पैसा आएगा, और एक दिन में, महीने में, ईयर में हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो बने रहिएगा मीटिंग के लास्ट तक। तो वेलकम टू रेनमिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, 9001/2015 ISO सर्टिफाइड दोस्तों कंपनी। दोस्तों कंपनी की हम अबाउट के बारे में बात करें, कंपनी के बारे में अगर बात करें, तो कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, मिस्टर अर्जुन वर्मा जी एंड सत्येंद्र राठौर जी। दोनों ही डायरेक्टर युवा हैं, और 5 से 7 साल का इनको एक्सपीरियंस है। वो चाहे ट्रेडिशनल मार्केट हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग मार्केट हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं दोस्तों। और दोस्तों कंपनी स्टार्टिंग की बात करें, तो 11 नवंबर 2022 को, यानी आज से 2 साल पहले कंपनी एक तरीके से रजिस्टर्ड हुई थी। और 11 नवंबर 2024 को, यानी अभी 2024 अभी खत्म होने वाला है, तो अभी कंपनी लॉन्च हुई है। यानी आपके लिए बहुत ही सुनहरा, बहुत ही शानदार मौका है आपको इस कंपनी में जुड़ के, स्टार्टिंग फेज में जुड़ के आपको एक नाम कमाने का। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस कंपनी के बारे में और भी कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर आपको काफी अच्छे यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, फूड प्रोडक्ट, पर्सनल प्रोडक्ट, सप्लीमेंट, ऐसे बहुत सारे दोस्तों प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जो भी आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे वो 100% प्रीमियम क्वालिटी, साथ ही साथ में आयुर्वेदिक यहाँ से ताल्लुक रखते हुए दोस्तों मिलेंगे। अब दोस्तों बात करें कंपनी कहाँ से है, तो कंपनी आगरा उत्तर प्रदेश से दोस्तों बिलोंग करती है। और कंपनी की जो साइट है आप देख सकते हैं, www.redmit.com कंपनी की साइट है, और यूट्यूब चैनल रेडमिट ऑफिशियल के नाम से, और सोशल मीडिया के जितने भी हमारे टूल्स हैं वो रेडमिट ऑफिशियल के नाम से हैं। आप आने वाले टाइम पे इनको सर्च कर सकते हैं, और इस पे ही सारी इंफॉर्मेशन आपको मिला करेगी। अब दोस्तों अगर दोनों से एमडी सर को जानना है तो आप अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि जो भी आपके अपलाइन है उन्होंने जरूर सर से मिला होगा, और आपके बारे में बताएंगे कि सर लोगों का नेचर कैसा है, क्या विजन है, क्या मिशन है, और दोस्तों आने वाले टाइम पे क्या कंपनी हमारे लिए क्या करने वाली, तो सब कुछ आपके सीनियर गाइड करेंगे। अब तो कंपनी की लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक नहीं दो नहीं, कंपनी के पास में 11 सर्टिफिकेट है। नहीं देख सकते हैं, एमसीए का सर्टिफिकेट, मास्टर डाटा, एमओए, ओए, 10 नंबर, पिन नंबर, जीएसटी सर्टिफिकेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, एफएसआई सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट। इस प्रकार से कंपनी के पास 11 प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके स्क्रीन के अंदर दिख रहे हैं।
और ये लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, हो सकता है इसको आपको नंबर वगैरह ना दिखें जूम करने पे, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कंपनी की लीगल की पीडीएफ आपको अलग से मिल जाएगी। उस पे सारे आपको डॉक्यूमेंट देखेंगे, साथ ही साथ में आप उनको नंबर पे गूगल पे जाके ट्रैक भी कर सकते हो कि ये कंपनी जो जितने डॉक्यूमेंट्स दिखा रही है, दावा कर रही है, कंपनी लीगल है या सिर्फ हवाई है। तो इसको आप जरूर सर्च कीजिएगा, क्योंकि कंपनी आज के लिए नहीं, कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए आई है, इस वजह से यहाँ पे लीगल मामले में कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट के बारे में। तो देख सकते हैं हमारे पास 5 प्रकार के प्रोडक्ट कंपनी लेके आई है। सबसे पहले हेल्थ एंड वेलनेस केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रो केयर एंड किचन केयर। हालांकि कंपनी का भी स्टार्टिंग है, तो जो भी हमारा वर्क हुआ है सबसे फर्स्ट स्टेज यानी हेल्थ एंड वेलनेस केयर पे आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही जल्द आपको होम केयर, पर्सनल केयर एंड एग्रो केयर के अंदर भी प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी स्टार्टिंग फेज से आप समझ सकते हैं। तो इस चीज को लेके आप थोड़ा सा निगेटिव ना हो, बल्कि इसको पॉजिटिव हो कि जो हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट यदि इतने शानदार है, रिजल्टफुल है, तो आने वाले जो हमारे प्रोडक्ट से, और ये 36 प्रकार की जड़ी बूटियों से बना एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसको ऑल इन वन टैबलेट के नाम से जाना जाता है। अब ये आपका यहाँ पे एक सवाल भी होना चाहिए कि इसको ऑल इन वन टैबलेट क्यों नाम दिया गया है, कुछ भी दे सकते थे। क्योंकि ये 36 प्रकार की जो जड़ी बूटी है वो ऐसी जड़ी बूटी है जो, कुछ तो आप जड़ी बूटी जानते होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी हैं जिनका हम यूज ना कर पाए हैं, ना करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि इस बूस्ट प्लस का यदि आप यूज करते हैं, तो जाने अनजाने में एक आप ऐसी जड़ी बूटियों का यूज करते हैं जो आपकी जो है लाइफ, अगर बढ़ाने की अगर बात करूं तो लाइफ बढ़ा देगी। ऐसे जड़ी बूटियां हैं। बहुत सारे का आपने नाम सुना होगा, लेकिन बहुत सारे का आपने नाम नहीं सुनागा। तो इसमें आप जरूर एक बार देखिएगा। इस वजह से इसको ऑल इन वन टैबलेट बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर 36 प्रकार की हर्ब्स हैं, जड़ी बूटी से बन के ये प्रोडक्ट बना हुआ। और जहां भी दोस्तों जा रहा है एक तरीके से बवाल कर दे रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक, बहुत ही ज्यादा शानदार, बहुत ही जबरदस्त है। तो मेरी बातों का यकीन मत कीजिए, जो आपके सीनियर है या जो भी आपके पास वीडियो आए हैं उनका आप देखिए, समझिए और खुद यूज कीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में जो शुभम जी बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे, कि वाकई में प्रोडक्ट रिस्पॉन्सफुल है, जबरदस्त है। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं फर्टिलिटी प्लस। ये फर्टिलिटी प्लस आप देख सकते हैं, इस प्रोडक्ट में दोस्तों 12 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। ठीक है। और ये प्रोडक्ट दोस्तों आज की समस्या, जैसे 2024 चल रहा है, तो आज के जो युवा जो उनके गुप्त रोग से परेशान है, बहुत सारे युवा हैं इन गुप्त रोग के परेशान से, वो ऐसी प्रॉब्लम है कि वो ना घर में शेयर कर सकते हैं, ना यार दोस्त मित्र कहीं नहीं शेयर कर सकते हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका हजारों का बिल बनाता है एक बार में, महीनों की इनकी जाने कितनी की दवा चलने लगती है। लेकिन ऐसी डिसीज है कि हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, एक तरीके से हम शेयर भी नहीं कर सकते, हमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है फर्टिलिटी प्लस, कि आप ये 12 प्रकार की जड़ी बूटी से बना ये प्रोडक्ट है। और खासकर जो है यहाँ पे जेंट्स को ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट को बनाया गया है। और इस प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं जो भी सर्टिफिकेट है, आईएसओ सर्टिफिकेट, जीएमपी, हलाल, कोसर, ये जितने सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाए गए हैं वो ऐसे ही नहीं दिखाए गए। यानी इस प्रोडक्ट के जो अभी तक मैंने सर्टिफिकेट की बात कर रहा था वो रेनमेड कंपनी के थे, लेकिन ये जितने सर्टिफिकेट लगे हुए हैं इस प्रोडक्ट के अंदर सर्टिफिकेट है। तो आप समझ सकते हैं, अंदर लगा सकते हैं कि इन प्रोडक्टों में यदि सर्टिफिकेट है तो इन प्रोडक्टों में कितनी रिस्पॉन्स होगा, कितनी जान होगी। इसी प्रकार से हमारा बूस्ट प्लस में भी बहुत सारे यहाँ पे सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। अब बात करते हैं महिलाओं को, यहाँ पे नहीं बिल्कुल प्राथमिकता दी गई है, महिलाओं को बिल्कुल यहाँ पे प्राथमिकता देने के लिए देख सकते हैं 2 प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं। सबसे पहले हमारा नारी केयर। नारी केयर भी दोस्तों हमारा 9 प्रकार की जड़ी बूटी से बना एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो कि महिलाओं की पर्सनल प्रॉब्लम के लिए रामबाण साबित हो रहा है। जहां भी जा रहा है दोस्तों काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे के जा रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड हमारे पास बहुत ज्यादा आ रही है आज की डेट पे। तो और सैनिटरी पैड, तो आप सब लोग जानते हैं कि आज के जो मार्केट में सैनिटरी पैड आते हैं कहीं ना कहीं केमिकलाइज होते हैं, और यूज करना पड़ता है महिला बहनों को मजबूरी में। लेकिन यदि आप रेडमेड का सैनिटरी पैड यदि उनको देते हैं तो उनको काफी ज्यादा रिलीफ महसूस होता है, और क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है और अच्छी क्वालिटी का है, तो आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इससे। तो ये जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट दिखा रहे हैं ये 100% प्रीमियम क्वालिटी के हैं। ठीक है। और प्रोडक्ट है हमारे पास, मैं अभी मीटिंग खत्म होगी तो मैं आपको और भी प्रोडक्ट दिखाने का प्रयास करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं, वेलकम टू
रेनमेट यूनिटी प्लान। अभी तक मैंने चर्चा किया प्रोडक्ट के बारे में, लीगल के बारे में और बेसिक के बारे में। अब थोड़ा सा चलते हैं इनकम की तरफ, क्योंकि आज हम यदि मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, अपना समय यदि दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे के लिए हर कोई आता है। ठीक है, हेल्थ के लिए भी आता है, पैसे के लिए भी आता है, मान सम्मान के लिए भी आता है। आप किस लिए आए मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम जो चर्चा करेंगे वो हम पैसों की चर्चा करेंगे कि हम इसमें पैसा कैसे कमा सकते हैं। आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको पैसा कमाने के लिए रेनमेड कंपनी का एसोसिएट बनना पड़ता है। एसोसिएट। अब हाउ टू एसोसिएट विथ रेनमेड, कैसे हम इस कंपनी के अंदर एसोसिएट बन सकते हैं? क्या हमको पैसा खर्चा करने की जरूरत पड़ती है क्या? तो लाखों रुपए लगाने हैं, यानी हजारों लगाने, तो कितने लगाने हैं, आइए थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों पहली बात तो रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अगर भारत गाइडलाइन की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपको 1 रुपए चार्ज नहीं किया जाता है। यदि कोई भी रजिस्ट्रेशन के नाम से आपके पैसा लेता है तो कृपया करके उसे दूरी बना लीजिए, कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे वो फेक साबित हो सकते हैं। दोस्तों बात करें एज योर चॉइस प्रोडक्ट, यानी रेमेडी के अंदर जितने प्रोडक्ट हैं, आप जो भी आपको परचेज करना हो उनमें से कोई प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और आप उन प्रोडक्ट के साथ में अपनी आईडी को एक्टिवेट करा सकते हैं। पेमेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो आप ऑनलाइन कंपनी के अकाउंट में डाल सकते हैं। सीनियर यदि आपके जान पहचान के हैं और थोड़ा सा अगर उन पे विश्वास है तो आप उनको भी पेमेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपको 7 से 15 दिन के अंदर डिस्पैच हो जाता है, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो दोस्तों अगर 10 प्रोडक्ट लेते हैं तो और अच्छा रहता है। यदि आप काम अच्छा स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 10 प्रोडक्ट से यदि काम स्टार्ट करते हैं तो और अच्छी बात है। और दोस्तों सॉरी, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं, सबसे पहले इस वर्क ये होता है कि उन प्रोडक्टों को यूज करना होता है, एंड जो भी आपको फीलिंग्स आई है उसको आपको शेयर करना होता है। बस जैसे आपने शेयर करना चालू कर दिया, आपको जैसे आपने शेयर करना चालू कर दिया, तो उसके पहले आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग मीटिंग में आना होता है, थोड़ा सीखना होता है। फिर इसके बाद आप अपने वर्क को धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस स्टार्टअप की, कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास 4 स्टार्टअप हैं। सबसे पहला है स्मार्ट, जो कि 600 आरएमबी पॉइंट पे स्टार्ट होता है। दूसरा हमारा सुपर स्मार्ट, जो कि 1200 आरएमबी पॉइंट पे स्टार्ट होता है। तीसरा हमारा इंटेलिजेंट, जो कि 1800 आरएमबी पॉइंट पे स्टार्ट होता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट हमारा एक्सपर्ट, जो कि 2400 आरएमबी पॉइंट पे स्टार्ट होता है। अब ये आरएमपी क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आरएमपी का मतलब है रैंडमेट एक्टिवेशन पॉइंट, और इस आरएमपी से ही हमारा पूरा बिजनेस कैलकुलेट होता है। ठीक है, इस आरएमपी से ही हमारा पूरा बिजनेस कैलकुलेट होता है। इससे से ही हमारा पूरा पैसा बढ़ता है। जैसे आप किसी बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे बिजनेस पॉइंट होता है, टर्नओवर होता है, पॉइंट होते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा ये पूरा बिजनेस आरएमपी पे काउंट होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक आरएमपी की कॉस्ट की बात करें, 1 रुपए 40 पैसे से लेके 2 रुपए 60 पैसे तक जाने वाला है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्ट एक्टिवेशन की, यानी फर्स्ट स्टार्टअप। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वैसे तो प्रोडक्ट ये 940 का है, लेकिन इसमें देख सकते हैं 12% की जीएसटी लग जाती है, 159 रुपए। तो ये प्रोडक्ट आपका 1099 रुपए का होता है। 1099 रुपए से आप एक प्रोडक्ट ले सकते हैं बूस्ट प्लस। हालांकि यहाँ पे